अथ गुरुवार व्रत कथा। एक बार देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपाल तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, जहां पर सिद्ध और ऋषिगण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। इसी समय परम बुद्धिमान देवगुरु महाभाग बृहस्पति अपने शिष्यों के साथ देवसभा में पधारे। इसे देखकर समस्त देवता तथा ऋषियों ने उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उन्हें सम्मान दिया। इंद्र भी देखा कि गुरुदेव वाचस्पति अर्थात बृहस्पति उनके सम्मुख खड़े हैं, किंतु राजमद से इंद्र की बुद्धि दूषित होने के कारण उन्होंने देवगुरु के प्रति न तो अपना मस्तक झुकाया, न ही उन्हें आदरयुक्त वचनों से बुलाया ही और न ही आसन ग्रहण करने को कहा, जिस कारण राजमद से गर्वित होने वाले इंद्र को देख गुरु बृहस्पति कुपित हो गए और वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने के बाद वहां उपस्थित सभी देवतागण, ऋषि, गंधर्व, नाग तथा यक्ष को बड़ा दुख हुआ और नृत्य संगीत बंद हो गई। तब इंद्र को चेतना आई तो उसने सबों से पूछा कि महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए। तब नारद जी ने कहा कि आपके द्वारा देव गुरु बृहस्पति की अवहेलना हुई है। गुरुदेव की अवहेलना से आपके हाथों से आपका सारा यश, धन, वैभव, लक्ष्मी, प्रतिष्ठा, राज इत्यादि चली जाएगी। अतः उनसे जाकर क्षमा प्रार्थना करें। यह सुनकर देवराज इन सिंहासन से उठकर सभी सभासदों के साथ बृहस्पति देव के निवास स्थान पर गए और उनकी धर्मपत्नी तारा से पूछे कि गुरुदेव कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं है। फिर इंद्र निराश होकर लौट गए। इधर स्वर्ग में बृहस्पति जी के अप्रसन्न होने से तरह तरह का अपशगुन होने लगा। देवगुरु की अप्रसन्नता की जानकारी पाताल निवासी दानवों के राजा बलि को मिली, तो उसने दैत्यों की बहुत बड़ी सेना लेकर इंद्र की अमरावतीपुरी पर आक्रमण कर उसे जीत लिए तथा अविवेकी इंद्र के मंत्री, राजकिला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग को अपने बस में कर लिए। इंद्र की राजलक्ष्मी नष्ट हो गई, जिस कारण देवताओं ने भी उनका त्याग कर दिया। धनहीन इंद्र भी अन्यत्र चले गए। उनकी पत्नी सची भी छिपकर रहने लगी। ऐरावत नामक महान गज तथा उच्चश्रवा नामक महान अश्व जिसकी इंद्र सवारी करते थे तथा मूल्यवान रत्नों को दैत्यों ने लूटकर पाताल ले जाने लगे, जिसे पुण्यात्मा ही उपयोग करते थे, जिस कारण ये गज, अश्व तथा रत्नों ने दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। इंद्र बड़ी दयनीय दशा को प्राप्त हो गए। तब वे ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी दुर्दशा का वर्णन कर निवारण करने को कहा, तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर इंद्र सहित श्रीहरि विष्णु के पास गए तथा क्षीर समुद्र में जाकर भगवान विष्णु जी की आराधना की। तो विष्णु जी ने कहा कि हे देवों, गुरु, पितर, माता पिता की अवहेलना और निंदा करने वाले पात्र का सभी पुण्य नष्ट हो जाता है और वे कष्टों से घिर जाते हैं, जिस कारण इंद्र भी इस दशा को प्राप्त हुआ है। इस पापों के नाश के लिए देवराज इंद्र को सुतल लोक अर्थात पाताल जाकर दैत्यों के राजा बलि से मित्रता करनी चाहिए। इस पर इंद्र पाताल लोक गए, जहाँ राजा बलि उसे जान से मार डालने को आए, किंतु नारद के समझाने पर तथा श्री विहीन इंद्र को देख उन्हें दया आ गई। इंद्र बहुत दिन पाताल लोक में रहे और एक दिन राजा बलि को कहे कि महाराज बृहस्पति देव की अप्रसन्नता के कारण हमारी मणि, माणिक, रत्न, हाथी, घोड़ा, लक्ष्मी इत्यादि को दैत्यों ने लूट लाया, किंतु वह अपने पास न रहकर समुद्र में विलीन हो गए। सो उसे प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं समुद्र मंथन किया जाए। इसी क्षण आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम देव व दैत्यों दोनों मिलकर समुद्र मंथन करो और मंदराचल को मथनी और बांस की नाक को रस्सी बनाओ। इस पर सभी देव व दैत्यगण मंदराचल के पास गए, जो स्वर्ण के समान सदृश, सीधा, गोलाकार और प्रकाशमान था, किंतु क्षीर सागर जाने में असमर्थ था। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की विनती पर गरुड़ पर सवार होकर हंसते हुए मंदराचल को गरुड़ की पीठ पर बैठाकर क्षीर समुद्र में स्थापित कर दिए और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, किंतु मंदराचल समुद्र में डूबकर रसातल चला गया। फिर भगवान श्री हरि ने तुरंत ही कच्छप रूप धारण कर उसे ऊपर उठा दिया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, किंतु मंदराचल और कच्छप की कठोरता के कारण समुद्र में बड़वा नल प्रकट हो गया, जिससे हलाहल विष उत्पन्न हो गए, जो तीनों लोकों में छा रहा था। तब नारद के कहने पर सबों ने भगवान शंकर की आराधना की और वे प्रकट होकर संपूर्ण विषों का पान किए तथा बड़वा नल के आग से झुलसे बांस की नाक को अपने गले में धारण कर उनके विष को भी शांत किए। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र ने सर्वप्रथम चंद्रमा की उत्पत्ति की, फिर सुरभि अर्थात कामधेनु प्रकट हुई। इसके बाद कल्प वृक्ष, पारिजात का पौधा, फिर कौस्तुभ मणि,
इत्यादि प्रकट हुए, जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था, जिसे देवताओं ने विष्णु जी को समर्पित कर दिए। फिर उच्चस्रवाह नामक अश्व, ऐरावत नामक हाथी जिसके 4 दांत बाहर निकले हुए थे, प्रकट हुए। फिर संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा लक्ष्मी प्रकट हुई, जिसे विद्वान ब्रह्मवेता वेदांत विद्या आनवीक्षिका कहकर पुकारते हैं और दूसरे लोग मूल विद्या कहते हैं। इन्हीं को ब्रह्म विद्या, रिद्धि सिद्धि और वैष्णवी भी कहते हैं। इनके अंगों में हार और निपुण शोभा बढ़ा रहे थे, मस्तक पर छत्र तना हुआ था और दोनों ओर से चमर डोल रहे थे। इस समय महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। महालक्ष्मी की कृपा से इंद्र सहित सभी देवता उसी क्षण धन संपन्न हो गए और महादेवी ने श्री हरि के गले में दिव्य माला अर्पित कर उनकी अर्धांगिनी बन गई। इंद्र को स्वर्ग का सिंहासन फिर प्राप्त हुआ, किंतु बृहस्पति उनके गुरु नहीं बने, जिस कारण विश्वकर्मा का पुत्र विश्वरूप उनके गुरु बने। उनके 3 मुख थे, जिससे वे यज्ञ एवं पूजन उचित भाग देकर देवताओं, असुरों और मनुष्यों को भी तृप्त करते थे। देवताओं को उनका भाग उच्च स्वर में बोलकर, दैत्यों को चुपचाप बिना बोले ही तथा मनुष्यों को मध्यम स्वर में मंत्र पढ़कर समर्पित करते थे। जो बात इंद्र और उसकी पत्नी सची से छुपी नहीं रही, इंद्र ने कुपित होकर यह सोचते हुए कि मेरे पुरोहित होकर ये दैत्यों का कल्याण करते हैं, विश्वरूप के 3 मस्तकों को अपने वज्र से काट डाले, जिससे विश्वरूप की मृत्यु हो गई और इंद्र को ब्रह्महत्या का पाप लग गया। फिर धुआं के समान रंग वाली था 3 मस्तकों वाली ब्रह्महत्या इंद्र को निगल जाने के लिए उपस्थित हुई। ब्रह्महत्या के डर से इंद्र भागने लगे और ब्रह्महत्या उसका पीछा करने लगी। इंद्र ब्रह्महत्या से बचने के लिए जल में समाधि ले लिया और उसने अपने दिव्य 300 वर्ष जल में बिताए। तब तक ब्रह्महत्या उसका इंतजार करती रही। इंद्र बृहस्पति जी की अवहेलना कर राजपुरोहित विश्वरूप की हत्या कर चुके थे। राजा के पाप से प्रजा में दुर्भिक्ष, अकाल, उपद्रव, अनर्थ उत्पन्न हो गए, जिस कारण सभी देवतागण एकत्रित होकर अंत गुरु बृहस्पति जी के पास गए तथा उनसे समस्त सृष्टि की रक्षा का निवेदन किए, जिस पर महात्मा बृहस्पति जी ने तीनों लोगों के कल्याण के लिए समस्त देवताओं के साथ उस जलाशय के पास गए जहां इंद्र ब्रह्महत्या के भय से छुपा हुआ था। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को बाहर आने की आवाज़ लगाई। फिर इंद्र भय के मारे बाहर आए और आंखों में पश्चाताप आंसू बह रहे थे। ब्रह्महत्या ने क्रोध होकर सभी देवताओं से कहा कि मैं पाप इंद्र को अमरावती नहीं जाने दूंगी जब तक कि उसके पापों का क्षय नहीं हो जाता है। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि मैं इसके ब्रह्महत्या के पापों को 4 भागों में खंडित कर पहला भाग पृथ्वी को, दूसरा भाग वृक्षों को, तीसरा भाग जल को और चौथा भाग समस्त स्त्रियों में बांट देता हूँ। ब्रह्महत्या के घोर पाप का अंश लेने से पृथ्वी, जल, वृक्ष, स्त्रियों ने इनकार कर दिया। तब बृहस्पति जी ने पृथ्वी से कहा कि यदुकुल में भगवान वसुदेव के जन्म लेने से और उसके चरण स्पर्श से तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा। वृक्षों को उन्होंने कहा कि तुम्हें काटे जाने पर ही तुम्हारी अनेक शाखाएं निकल आएगी। जल से उन्होंने कहा कि इस चराचर जगत में सभी प्राणी तुमसे पवित्र होंगे। स्त्रियों को उन्होंने कहा कि तुम सभी स्त्रियां भावी पीढ़ियों के लिए संतान देने की क्षमता प्राप्त करने योग्य बन जाओगी और तुम्हें काम सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार बृहस्पति जी की आज्ञा से सब देवताओं ने इंद्र को ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के बाद जल से अभिषेक किया और इंद्र पुनः अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए तथा धन संपदाओं, हाथियों, घोड़ों सहित लक्ष्मी युक्त हुए, जिस कारण तीनों लोगों में महान उत्साह और आनंद छा गया। बोलो बृहस्पति देव की जय।